साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है परवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, गुरु कृपा क्या होती है? पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और धन दौलत गुरु कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती है, वह होती है गुरु कृपा। साथ संगत जी, कभी कभी सफ़र के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वह संतुलन जिसने हमें गिरने से बचाया है, वह होती है गुरु कृपा। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिले, वह होती है गुरु कृपा। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे होते हैं, फिर भी आप इनका सामना करने का सामर्थ्य महसूस करें, वह सामर्थ्य होती है गुरु कृपा। जब आप बिल्कुल हार मानने की वाले हो और ये सोच ले कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसी क्षण आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाए, वह आशा होती है गुरु कृपा। जब विपत्ति के समय आपके सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दे, एक गुरु बंधु, कोई मित्र या गुरु को मानने वाला भाई बहन आए और आपसे कहे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस गुरु बंधु के हिम्मत देने वाले शब्द होती है गुरु कृपा। जब आप कामयाबी के शिखर पर हो, पैसा और खुशियाँ भरपूर हो, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा हो विनम्र महसूस करें, वह होती है गुरु कृपा। साथ संगत जी, केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें न हो, फिर भी आप खुशी, षष्ठी, संतुष्टि और स्वयं को धन्य महसूस करें, वह होती है गुरु कृपा। ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है, कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। साथ संगत जी, अच्छी बात को सहना तो अच्छी बात है, पर उस अच्छी बातों को अपनाना हमें सराहनीय बना देता है। परोपकारी महात्मा इन सभी अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाते हैं। साथ संगत जी, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। अगर हम क्रोध खरीदते हैं तो हमें एसिडिटी मुफ्त में प्राप्त हो जाती है। ईर्ष्या खरीदते हैं तो सिर दर्द मिल जाता है। नफ़रत खरीदते हैं तो अल्सर मिल जाता है। तनाव खरीदते हैं तो ब्लड प्रेशर मिल जाता है। साथ संगत जी, ऐसे ही अगर हम बातचीत से विश्वास खरीदते हैं तो दोस्ती मुफ्त में मिल जाती है। व्यायाम खरीदते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। शांति खरीदते हैं तो सुख प्राप्त हो जाता है। अगर हम ईमानदारी खरीदते हैं तो अच्छी नींद मुफ्त में प्राप्त हो जाती है। प्रेम प्यार खरीदते हैं तो हमें अच्छे गुणों के साथ ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें खरीदना क्या है। साथ संगत जी, व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। गलत तरीक़ों से सफल होने से कई गुना बेहतर है सही तरीके अपनाकर असफल हो जाना। साथ संगत जी, ज्ञान से सोच बदलती है, सोच से आदतें और आदतों से जीवन। अगर मेरी सोच और आदतें गुरुमत अनुसार नहीं बनी तो समझ लेना मैं ज्ञान देने वाले से ज्ञान सुना है, ज्ञान लिया नहीं। साथ संगत जी, विविधता की इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में पूर्ण तो कोई भी नहीं। यहाँ प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। सबकी सोच, सबके विचार, सबके उद्देश्य, सबके कार्य करने का ढंग अलग अलग है। हम स्वयं चाहे कितना भी झूठ बोल ले, पर कोई दूसरा बोल दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम दूसरों पर कितना भी गुस्सा कर ले, पर जब कोई हम पर गुस्सा करता है तब हमें बड़ा बुरा लगता है। साथ संगत जी, ज्ञानी ऐसी चेष्टाओं से मुक्त होता है। वह किसी प्रकार अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य का पालन दूसरों पर थोपने की अपेक्षा पहले स्वयं ही करना चाहिए। साथ संगत जी, बिना श्रम
कुछ मिले उसे स्वीकार न करे। मानवता को संवारने के लिए खुद को संवारना आवश्यक है। साथ संगत जी, आज की प्रेरणा, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, पर भगवान ने मुझे वो सब दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। आज से हम परमात्मा पर पूरा निश्चय रखें। साथ संगत जी, परमात्मा का न तो कोई अतीत है और न कोई भविष्य। परमात्मा का तो केवल आने हैं। आप परमात्मा के संबंध में अतीत और भविष्य का प्रयोग नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि परमात्मा था। आप यह भी नहीं कह सकते कि वह होगा। आप केवल यह कह सकते हैं कि परमात्मा है। वास्तविकता में जो इस क्षण में है उसी का नाम परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। इस क्षण में समग्रता से लीन हो जाना है, ध्यान है, समाधि है। इस क्षण को पूरी तरह से जी लेना ही आत्मबोध निवारण है। सत्संग, जब तक हम सतगुरु और नाम के संपर्क में नहीं आते तब तक हम संसार को चलाने वाली ताकत की कठपुतलिया के समान हैं। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, सब भाग्य द्वारा निर्धारित है। यह भी याद रखना चाहिए कि जिसे हम भाग्य या होनी कहते हैं वह एक ऐसी चीज़ नहीं जो हमारी मर्जी के खिलाफ किसी बाहरी ताकत द्वारा हम पर लाद दी गई हो, बल्कि वह तो हमारे ही पिछले कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। जैसा हमने बोया है वैसे ही काटना होगा। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी और सूरत का पूरा सिमटाव होने लगेगा, घंटियों की आवाज़ अधिक स्पष्ट होती जाएगी। आलस्य से हर हालत में बचना चाहिए, क्योंकि यह अभ्यास की जड़ की काट करता है। अतः नियमित व लगातार सकारात्मक सोच के साथ भजन सिमरन जारी रखना चाहिए। साथ संगत जी, जो इंसान रिश्ते की अहमियत से ज़्यादा ज़रूरत के लिए आपसे जुड़ा हो, वो पिछड़ते समय वो कभी आंसू नहीं बहाता। जहाँ भी ईश्वर की चर्चा चल रही हो वहाँ बिना सोचे समझे बैठ जाए। क्या पता कौन सी संगत आपकी नैया पार लगा दे। साथ संगत जी, सुबह जब हम नींद से चेतन अवस्था में प्रवेश करते हैं उस समय हमें पूर्ण वांछनीय शांति का अनुभव होता है। आपका मस्तिष्क सक्रिय है। ध्यान दीजिए कौन सा विचार पहले आता है। आप पाएंगे कि पूरे दिन एक ही विचार आपके दिमाग पर हावी रहता है। यदि संसारिक विचार आते हैं तो संसारिक विचार दिन भर आपके मन को बेचैन रखेंगे, और यदि भगवान संबंधी विचार पहले आते हैं तो शांति और आनंद का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर दिन भर रहेगा। साथ संगत जी, अगर आपने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो कल से सुबह उठते ही ध्यान दें और खुद को अनुभव करें। साथ संगत जी, यद्यपि किसी को दंडित करना या प्रताड़ित करना आपके बहुबल को दर्शाता है, तथापि शास्त्रों में क्षमा को ही वीर पुरुषों का आभूषण माना गया है। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा ही वाणी का भी आभूषण। शास्त्रों का वचन है कि बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने का सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं। साथ संगत जी, आजकल परिवारों में अशांति और क्लेश का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे जीवन से और जुबान से क्षमा नाम का गुण चला गया है। निश्चित ही अगर आप जीवन में क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन से कई कठिनाइयाँ और कई संकटों का स्वतः निदान भी हो जाता है। विचार की शुद्धि नहीं तो मन कैसे शुद्ध होगा। साथ संगत जी, निर्मल करने से प्रभु परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन को धीरे धीरे सही दिशा मिलने लगती है। अगर आचार और विचार शुद्ध है तो दूसरों का साथ हर समय मिलता रहता है। सबसे पहले एक नेक इंसान बनना है। अगर निर्मल रहते हैं तो आपने अपना स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ने लगते हैं। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, इस मामले को छोड़ दो। कामयाबी पानी है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ दो। जो परिस्थितियों को सहना सीख जाते हैं
वो बहाना बनाना और कहना छोड़ देते हैं। साथ संगत जी, संत समझाते हैं, जिसका सतगुरु से प्रेम है उसका नित्यनेम पक्का होगा, या यह कह लो कि जिसका नित्यनेम पक्का होगा उसका सतगुरु से प्रेम भी अटूट होगा। नाम की झोली वही भरेगा जिसका नित्यनेम पक्का होगा। हर हाल में नाम सिमरन न छोड़े, अपना विश्वास न टूटने दे, और यह विश्वास सिर्फ अमृत वेले उठ के नाम जपने, संगत में बैठने, सत्संग सुनने से ही आता है। इसलिए अमृत वेले उठने की आदत मत छूटने दो। नाम सिमरन करते रहो, अपना नित्यनेम पक्का करो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।